सो हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का आपके अपने इस चैनल पे। तो यार मैथ्स का क्रैश कोर्स अपना चल रहा है, सभी लोगों को पता है कि मैथ्स का हम क्रैश कोर्स स्टार्ट किए हुए हैं फॉर बिहार बोर्ड स्टूडेंट, स्पेशली डिज़ाइन है। लेकिन ऐसा नहीं है, उसको हर एक बोर्ड के स्टूडेंट, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के हो या कोई भी स्टेट बोर्ड के भी हो, अगर अदर स्टेट बोर्ड के, तो यार रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो किसी भी बोर्ड में हो, कॉन्सेप्ट तो आपको सेम मिलेगा। ठीक, डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट, इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट, वो तो नहीं बदलने वाला। ठीक, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, बेसिक्स नहीं क्लियर है, फॉर्मूला आपसे याद नहीं होता, तो आपको पता है कि अगर आपने मेरा दोनों पिछला पार्ट देखा होगा तो आपको पता होगा कि डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले, साइन एक्स का कॉस एक्स कब माइनस लगेगा, कब माइनस नहीं लगेगा, सेक एक्स का कैसे सेक एक्स टेन एक्स, ये सभी फॉर्मूले जो आप कभी भूल जाते हो, कभी कंफ्यूज रहते हो, इसमें एग्जाम टाइम में आप भूल जाओगे, तो मैंने शॉर्ट ट्रिक के साथ लिंक बना के एक एक चीज़ आपको याद करने का तरीका सिखाया हुआ है यार। तो आपको बस करना यह है कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना है, प्लेलिस्ट को चेक करना है जरूर, और आपको जाके सारे लेक्चर्स देखने हैं। अगर आपके पास टाइम कम है तो स्पीड बढ़ा के देखो, लेकिन देखना जरूर, और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना, और पसंद आए तो लाइक करना। और इस चैनल पे आए हो यार पहली बार और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को यार, ठीक ना। तो हमें तीसरा पार्ट है आज का, हमारा तीसरा क्लास है। बेसिकली 2 क्लास हमने कर चुके हैं, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जाकर जल्दी से देखो, फिर तीसरा लेक्चर देखना। ठीक, और डिफरेंशिएशन लगभग हमने कंप्लीट कर दिया था। ठीक, थोड़ा सा बस क्वेश्चंस बचा था, जो हमने बताया था कि लॉग का कब कब यूज किया जाता है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के टाइम में कब कब हम डिफरेंशिएशन करते टाइम लॉग का यूज करते हैं। तो हमने बता तो दिया था कब कब यूज करते हैं, लेकिन उस पर सवाल कराना बाकी है। तो 3 सवाल करेंगे, हमारा डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम अपने नेक्स्ट चैप्टर एओडी पे मूव कर जाएंगे। ठीक, तो कॉपी पेन निकाल लें और स्टार्ट करते हैं तीसरा क्लास। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरा 2 लेक्चर जरूर देख लेना या डिस्क्रिप्शन, नहीं तो फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक ना, और सब्सक्राइब जरूर करना, अगर नहीं किया हो अभी तक तो यार सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। ठीक, आपका प्यार बना रहेगा चैनल को, तो हम ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे और आपको बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन चाहे सीबीएसई के हो, ऐसे ही वीडियोज लाते रहेंगे जिससे आपका पढ़ाई होते रहे। ठीक ना, चलिए तो स्टार्ट करते हैं तीसरा लेक्चर। क्रैश कोर्स को फॉलो करो, 90+ मार्क्स लाना एकदम गारंटीड है आपके बिहार बोर्ड एग्जाम। इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा यार, हम सब चीज यहीं पे आपका क्लियर कर देंगे। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में सर कल आपने बताया था कि सबसे पहले तो लॉग हम वहां लेंगे जब चीजें मल्टीप्लाई में हो। ठीक, माने जब सर चीजें मल्टीप्लाई में हो तो आपका कहने का मतलब कि हम लॉग ले लेंगे। हाँ, लॉग ले। तो फिर सर यू डॉट वी रूल क्यों बनाया था, वो बताया इसलिए था कि अगर कल को आसान हो। सर हमको तो हर चीज आसान लगता है, सर कोई एग्जांपल दिखाइए ना। अब मैंने बोला कि अगर मान जाओ कल को दिया है tan x इंटू tan 3x इंटू tan 4x इंटू tan 5x, ये तो 4 लोग एक साथ मल्टीप्लाई में आ गए। जब चीजें मल्टीप्लाई में हो लिखे, कहीं नहीं लिखे जब 2 चीजें मल्टीप्लाई में हो। ठीक ना, तो जो बहुत सारी चीजें मल्टीप्लाई में हो, या रिपीटेड डिवाइड में भी कर सकते हो। ठीक ना, तो डिवाइड में तो हालांकि ऐसा नहीं देगा, लेकिन मल्टीप्लाई में दे देगा आपको। तो ऐसा कभी भी हो। अब सोचिए इस पे यू डॉट वी डॉट, ये पता ना कौन कौन सा रूल लगाओगे, इसका डिफरेंशिएशन, फिर चारों को साइलेंट, फिर इसका डिफरेंशिएशन, पर तीनों, तो फिर थोड़ा सा बच्चे को कंफ्यूजन होता है। तो लॉग से देखो कितना आसानी होता है, सवाल में कराते रहो, लॉग से देखो कितना आसानी होता है। अब लॉग ये नहीं कि इसको खाली दे देना, ये किसी के इक्वल होगा, लेट्स से y के इक्वल होगा। तो अगर लॉग इस तरफ लगा रहे हो, क्वेश्चन में छेड़छाड़ अगर इस साइड कर रहे हो तो इस साइड भी करना पड़ता है भाई। अगर इसको लॉग बना रहे हो तो y में भी लॉग लो। ठीक, क्योंकि ये y इज इक्वल टू, थोड़े ना लॉग इज इक्वल टू, तो आप इसको लॉग y इज इक्वल टू करो। माने सर दोनों तरफ आपका कहने का मतलब लॉग ले लेंगे क्या? हाँ, लॉग ले लोगे तो इधर भी लॉग y हो गया, तब तक इधर लॉग लोगे तो ये हो जाएगा लॉग, अच्छा लॉग ओवरऑल लेते हैं ना, तो लॉग हो जाएगा लॉग tan x इंटू tan 3x इंटू tan 4x। बच्चे गलती कहां करते हैं, बच्चे सब में लॉग ले लेंगे। ऐसा नहीं करना यार, यानी कि इसको भी लॉग, इसको भी, क्योंकि सभी लोग एक हैं, गुणा में है तो सभी लोग एक हैं, जुटे हुए होते हैं तो सब अलग अलग होते हैं, ध्यान रहे। ठीक ना, तो लॉग इज, हम ओवरऑल लॉग ले रहे हैं, y को लॉग पाना है और इस पूरे को लॉग पाना है। ठीक, तो ये तो अपना लॉग y चला, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसने अपना शेप ही बदल दिया। क्यों शेप बदल दिया? क्योंकि हर बच्चे को पता है डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई डिवाइड से ज्यादा आसान होता है, प्लस और माइनस को। और कल के दिन चिल्ला चिल्ला के बताया था आपको कि मल्टीप्लाई में और डिवाइड में कभी भी लॉग हो तो उसको प्लस या माइनस में बदल लो। तो आज के दिन ये मल्टीप्लाई में है तो सभी लोग एक एक लॉग लेंगे और प्लस में बदल जाएंगे। कहने का मतलब सर आपका कि ये कुछ देर बाद ऐसा दिखेगा क्या, लॉग tan x प्लस में लॉग tan 3x प्लस में लॉग tan 4x और प्लस में लॉग tan 5x। सर ऐसा ही दिखेगा क्या? हाँ बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा, क्योंकि आपको पता है लॉग में जितने भी चीजें मल्टीप्लाई हो सबको लॉग देते जाओ और जोड़ते जाओ। ठीक ना,
तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अच्छा, अब सर डिफरेंशिएशन कर सकते हैं अपन, कर दो डिफरेंशिएशन, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, ध्यान रहे एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो लॉग वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/वाई। कल ही दिन बताए थे सबसे पहले फंक्शन का, तो फंक्शन क्या है लॉग, तो लॉग का डिफरेंशिएशन 1 में जो उसके पास में उल्टा कर दो। फिर वाई का डिफरेंशिएशन इसी के लिए पार्ट 1 में सबसे शुरू में पढ़ाए थे, इसी दिन के लिए पढ़ाए थे पार्ट 1, नहीं तो वो नहीं पढ़ाते, ठीक ना। इंपॉर्टेंट इसलिए बोले थे क्योंकि क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट होगा। अब y का डिफरेंशिएशन कोई बच्चा बोलेगा 1, लेकिन हम बोलेंगे x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो ऊपर तो y का तो dy, और रिस्पेक्ट याद रहे तो dx, तो dy बाई dx, ठीक ना। चलिए, तो यहां पे क्या हो जाएगा, अब log tan x का करते हैं, पकड़ पकड़ के सबका डिफरेंशिएशन करते हैं। log tan x का क्या हो जाएगा, 1/tan x। आगे log का करेंगे तो log का क्या होगा, 1 में उल्टा कर दो, और फिर tan x का हर बच्चे को पता है tan x का sec² x, नहीं याद है जाकर लेक्चर देखो पिछला वाला, उसमें मैं ट्रिक के साथ याद करने का तरीका सीखा। अब इसमें आते हैं, मजा आएगा इसमें। सबसे पहले किसका बोलो, log का, तो log का क्या हो जाएगा, 1 में जो इसके पास में हो बस उल्टा कर दो, 1/x, ठीक। फिर किसका, फिर इनसाइड फंक्शन, इनसाइड फंक्शन कौन है, आगे tan है, तो tan का हो जाएगा sec², जो इसके पास में है वो 3x। फिर अभी भी होगा, किसका होगा, हर बच्चे को पता है जो मेरा लेक्चर देखा हुआ है। अब इनसाइड फंक्शन अभी भी है 3x, तो 3x का क्या हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा जी डिफरेंशिएशन। अभी तो और कहानी बचा हुआ, अभी तो log tan 4x को दुनिया में आना। log tan 4x का हर बच्चे को पता होगा, ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। 1 tan 4x इंटू में sec² 4x इंटू में 4, ये हो गया जी। प्लस में यहां पे कर देते हैं log tan 5x का क्या हो जाएगा, 1 tan 5x इंटू में sec² 5x। कुछ भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, इंटू में 5, ठीक। अभी ये सर जी ना, ये dy बाई dx पूछा था आपसे, थोड़ी ना 1/y इंटू dy बाई dx पूछा था आपसे, तो इसका डिफरेंशिएशन मांग रहा है, तो मैंने सर इसको y को उठा के इधर करेंगे क्या, हाँ y को उठा के इधर करोगे तो dy बाई dx हो जाएगा y, और y क्या है, y है आपका tan x इंटू tan 3x इंटू tan 4x इंटू tan 5x, ये हो गया आपका y, इंटू में ये सारी चीजें, तो ये सारी चीजें आप लिख लेना क्या, 1 tan x इंटू sec² x, क्या है sec² x अपॉन में tan x, जल्दी जल्दी लिख देते हैं, प्लस में sec² 3x अपॉन में 3 tan 3x, ठीक, प्लस में sec² 4x 4 अपॉन में tan 4x, ये 3 सॉरी ऊपर है ना, मैं नीचे लिख दिया, ये 3 ऊपर है, प्लस में 5 sec² 5x अपॉन में tan 5x, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका आंसर जी। तो भले ही थोड़ा सा दिखने में भयानक है आंसर, भले दिखने में भयानक है, अब इसमें कुछ कैंसिल वंसिल होगा, वो कुछ कैंसिल वंसिल तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कुछ होगा, ठीक ना। तो भले ही आंसर दिखने में भयानक है, लेकिन देखिए काम कितना आसान था, बस आपको log का डिफरेंस, लेकिन अगर आप यही काम u.v से करोगे तो और भयानक हो जाएगा, आप करके देख लेना, ठीक ना। तो log में कितना आसानी आ गया, सिर्फ log का कर दिए और फिर आप इनसाइड फंक्शन का करते गए और आराम से काम बन गया। तो कभी भी चीजें मल्टीप्लाई में हो तो अपन log लेते हैं, तो पहला चीज तो आपको दिखा दिए। अब कब फंक्शन मतलब थोड़ा सा दूसरा क्या बताए थे आपको, दूसरा यहीं पे लिख देते, फिर उस पे सवाल करा देंगे। दूसरा लिखे थे कि जब भी पावर में पावर खतरनाक, पावर डरावना हो, ऐसे लिख देते, जब भी पावर डरावना हो। तो सर इसके लिए तो आप बताए थे ना x की पावर n, तो हम बोले कि यार आराम से हो, जैसे x की पावर 5 हो, अच्छा खासा हो, जो आसानी से हो जाए। तो अब इसमें क्या लॉग लगाना है यार, ये तो हो जाएगा 5x की पावर 4। लेकिन सोचो अगर कल को x की पावर m, y की पावर n, z की पावर q ये आ जाए, तो इसमें क्या लगा पाओगे क्या ये वाला रूल, हथियार डाल दोगे यार, ऐसे रूल तो यहाँ पे नहीं लगा पाओगे, ठीक। तो क्या करोगे फिर करोगे आप लॉग लोगे। क्यों, सबसे पहले तो ज्यादा चीजें मल्टीप्लाई में हो, मल्टीप्लाई वाला रूल भी काम में आ गया, और पावर भी खतरनाक है, 5 6 7 तो हमको समझ में आता है, लेकिन mn क्यों कहाँ समझ में आता है। तो इसको पावर हटाओ, पावर हटाने का तरीका पावर को नीचे बुलाना है, मतलब ऊपर माथे पे किसी के कुछ है उसको नीचे बुलाना है, तो माथे पे कुछ है उसको नीचे लाने का तरीका क्या होता है, लोगों को बुलाना, मैंने हम लॉग लेंगे, ठीक ना। तो यहाँ से दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि पहला कभी भी चीजें मल्टीप्लाई में हो लॉग ले लो, कभी भी पावर खतरनाक हो लॉग ले लो। अब ये सवाल भी कराते हैं जो आपके बिहार बोर्ड में या बोर्ड एग्जामिनेशन में किसी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था, तो वो भी कराते हैं, ये नोट कर लीजिए आप, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे बात करेंगे अपन। उससे पहले हम थोड़ा सा आपको बता दें कि
बिहार बोर्ड को लेके मैं मॉडल पेपर भी डिस्कस कर किया हूँ, मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री का तो किया हूँ। आपको जाके देख सकते हो यार, अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट के साथ बताया हूँ, एक एक चीज़ आपका रिवाइज भी हो जाएगा पिछला। लेकिन मैं 2022 का मॉडल पेपर अभी तक डिस्कस नहीं किया, वो इसलिए नहीं किया क्योंकि एग्जाम से पहले मैं उसको थोड़ा डिस्कस करूँगा, ताकि बच्चे तुरंत पढ़ के जाएँ और तुरंत एग्जाम आपका आ जाए। ठीक, तो क्रैश कोर्स के साथ साथ मैं मॉडल पेपर भी डिस्कस करूँगा 2022 का, जो इस साल बिहार बोर्ड ने मतलब लाया ना, उसको डिस्कस करूँगा। तो आप उसको जरूर देखना यार, तब तक के लिए थोड़ा सा वेट करो, मैं क्रैश कोर्स पे भी हूँ, उसको बस फाइनल करूँ, ठीक ना। ठीक, तो चलिए अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अच्छा सा सवाल ले रहे हैं, x की पावर m y की पावर n इज इक्वल टू है x प्लस वाई की पावर m प्लस n। आपको बताना है dy बाई डी एक्स क्या होगा। आपको क्या बताना है, dy बाई डी एक्स क्या होगा। ठीक, dy बाई डी एक्स माने y का डिफरेंशिएशन करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है। ठीक, तो dy बाई डी एक्स यहाँ से निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपके अभी अभी जस्ट सिखाया है कि कभी भी कुछ भी पावर में हो, पावर अगर खतरनाक हो, सवाल देखकर ही डर लगे तो लोगों को बुलाओ। डर भगाने का तरीका, लोगों को बुलाओ। लोगों को बुलाते हैं यार, इधर भी लॉग लेंगे, इधर भी लॉग लेंगे, बोल चुके हैं आपको, लॉग ओवरऑल लेते हैं। तो ये हो गया लॉग x की पावर m y की पावर n इज इक्वल टू, ये हो गया लॉग x प्लस वाई की पावर m प्लस n। सर कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब सर आपको अभी अभी बताया कि अगर कभी भी लॉग मल्टीप्लाई में हो तो मल्टीप्लाई का चेहरा बदलो और जोड़, दोनों को एक एक लॉग दे दो और जोड़ दो। माने सर कुछ देर बाद ये ऐसा दिखेगा क्या? हाँ, कुछ देर बाद ऐसा दिखेगा, लॉग y की पावर n। अच्छा सर ठीक है, ये भी कुछ बदलेगा क्या? हाँ, लोगों को लाएं तो लोग क्या करेंगे, जो भी माथे पे उसको उठा के नीचे फेंक देंगे। माने लोग का काम होगा जो माथे पे है उसको उठाएंगे और उठा के नीचे फेंक देंगे। माने कहने का मतलब सर ये दिखेगा m प्लस n लॉग x प्लस वाई। तो सर माथे पे तो यहाँ पे भी था, तो यहाँ पे नीचे क्यों नहीं फेंके? बिल्कुल अगले लाइन में फेंक दो या इसी लाइन में भी फेंक सकते, तो वो हम स्टेप वाइज कर रहे हैं, इसलिए आगे इसका चेहरा बदले, अब माथे पर से उतरवाएंगे। और एक ही साथ दो दो काम नहीं करवाएं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। अब माथे पर से उठा के फेंको तो हो जाएगा m लॉग x प्लस में n लॉग वाई। लोगों का काम ही होता है यही, जो भी चीज माथे पे होगा लोग आएंगे उसको उठा के नीचे फेंक देंगे। ठीक ना, आइए m प्लस में n लॉग x प्लस में वाई। तो अभी तक तो हम इसका फोटो सुधारे, यहां तक क्या किए, फोटो सुधारे लॉग लेके। अब हम मारेंगे डिफरेंशिएशन। तो सर डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? सबका कर दो डिफरेंशिएशन, सबका, कहीं ना कहीं dy बाई डी एक्स तो जरूर मिल जाएगा। तो सबका डिफरेंशिएशन कहने का मतलब सर ये तो कांस्टेंट है, नहीं करेगा पार्टिसिपेट, तो ये हो जाएगा m, और log x का डिफरेंशिएशन बच्चे बच्चे को पता है 1/x, तो ये हो गया m बाई एक्स प्लस में n log y का सर y, लेकिन सर x था ना तो x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, लेकिन y का थोड़ी होगा सर, y का तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स। हाँ बिल्कुल सही बोल गए यार। ठीक, इज इक्वल टू m प्लस n, कॉन्स्टेंट भैया बाहर रहेंगे, चुपचाप तमाशा देखेंगे, m प्लस n तो शांत रखो। ठीक, कैसे पता सर? m और n को बोले थे ना कांस्टेंट लेंगे अपन, और एग्जाम में आएगा तो सर लिख देगा बकायदा कि mn इज कांस्टेंट और x y इज वेरिएबल। ठीक ना, चलिए log x प्लस y की बात करते हैं। तो log माने बाहरी फंक्शन का तो हो जाएगा उल्टा 1 में जो भी इसके पास में हो, दैट इज x प्लस वाई। डरना नहीं है, बिल्कुल मैथ्स से डरना नहीं है, ये नहीं सोचना है क्या होगा क्या नहीं, अब बस अपना काम करते जाओ। मैथमेटिक्स कंप्लीटली थोड़ा सा डरावना कभी कभी हो जाता है जहां बच्चे हार मान जाते, नहीं आप अपना काम करते जाओ। 1/x प्लस वाई, x का करो, x का क्या हो जाएगा 1, प्लस में y का क्या हो जाएगा dy बाई डी। आपको थोड़ा डरावना लगे dy बाई डी एक्स, y डैश कर लो, आप y डैश कर लो, dy बाई डी एक्स को क्या कर लो, y डैश कर लो, ताकि थोड़ा सा डर ना लगे। ठीक, अब देखो y डैश इधर भी, y डैश इधर भी। अब इसको एक थोड़ा काम करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हो गया m बाई एक्स प्लस में n इंटू वाई डैश अपॉन में y। एक एक चीज अच्छे से सुनना, ये हो गया m प्लस n अपॉन में x प्लस वाई, प्लस में अब इसकी गुणा 1 से हुई तो यही हो गई, और y डैश से हुई तो y डैश m प्लस n अपॉन में x प्लस वाई। हर किसी को पता चल गया y डैश इधर है तो y डैश का दूसरा भाई y डैश इधर है, तो एक काम करो y डैश और y डैश को पास में ले जाओ ताकि y डैश कॉमन निकल जाए। तो बिल्कुल यार इतना छोटा मोटा काम तो आपको आता ही होगा। एक काम करो, इसको और इसको एक साइड ले जाते हैं तो ये हो जाएगा y डैश कॉमन निकल जाएगा। सोच लेना आप, इधर से बच जाएगा n बाई वाई, और ये भैया तब तक आएंगे तो माइनस में हो जाएंगे m प्लस n अपॉन में x प्लस वाई। तब तक ये इसका साथ छोड़ के उधर जा चुका होगा, तो ये हो जाएगा m प्लस n
अपॉन में x प्लस वाई। सवाल बहुत ही आसान है, बस देखने में थोड़ा सा डरावना है, बाकी कुछ नहीं, लॉग लाते ही काम हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपका काम हो गया, वाई डैश आ गया दुनिया में, ठीक, जो आपको चाहिए था डी वाई बाई डी एक्स। अब नीचे नीचे का एलसीएम क्या होता है, दोनों को गुणा कर दिया जाता है, x प्लस वाई इंटू वाई, वाई से वाई खत्म, x प्लस वाई की गुणा इसने करवा ली, तो एन एक्स प्लस वाई, माइनस में x प्लस वाई से ये खत्म, y से गुणा करवा लिया, ये m प्लस एन। अब हर बच्चे को पता है इज इक्वल टू, इधर चलेगा, इधर भी एलसीएम यही आएगा, x प्लस वाई, आपके लिए काम और आसान हो गया, इससे ये खत्म हो गया, मल्टीप्लाई में तो खत्म हो सकता है ना, और ये क्या हो गया, m प्लस एन इंटू एक्स माइनस में m x प्लस वाई। थोड़ा सा दूसरे मार्कर से इसको दिखा देते हैं, ये यहां तक है आपका, ठीक। उम्मीद है इसके बाद आप सॉल्व कर लोगे जी, ठीक ना। ये क्या हो गया, ये आपका हो गया वाई डैश, ये आप जस्ट गुणा करोगे तो ये हो जाएगा nx, ऊपर हो गया nx प्लस में ny माइनस में ym माइनस में ny। तो अब ध्यान से देखो तो शायद ny से ny कैंसिल हो गया, ठीक ना जी, कोई दिक्कत नहीं, यहां से आप सॉल्व कर सकते हो। यहां पे हो गया mx, लेकिन फिर भी हम कर देते हैं mx प्लस में xn माइनस में mx माइनस में my। अब देखो यहां से mx mxg कैंसिल हो गया, ठीक। तो यहां से आपका क्या हो गया, यहां से आपका y डैश यहां पे निकाल देते हैं, y डैश हो गया इज इक्वल टू, ऊपर देखना क्या है, ऊपर है nx माइनस में my, और नीचे इधर तब तक डिवाइड में आ जाएगा nx माइनस में ym। यही आ गया क्या जी, एक सेकेंड, ठीक, ये इतना आ गया, और एक आपका बचा क्या, यहां से एक यहां से आया y, क्योंकि अरे ये कैंसिल हुआ ना, ये y और x थोड़ी कैंसिल हुआ, तो यहां से एक ऊपर आ गया y और नीचे आ गया x, तो ये से ये भी कैंसिल हो गया, तो y डैश क्या आ गया आपका, माने डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, y बाई एक्स। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो यहां से तो बस कैलकुलेशन था जी, काम आपका यहीं तक हो गया था, फॉर्म बदलना है, फिर सबका डिफरेंशिएशन मार देना है, कैसे मारे आपको उम्मीद। तो ये अच्छा सवाल था, बहुत ही अच्छा सवाल था, जो आपके लिए आपके बिहार बोर्ड में ऐसे सवाल पूछे जा सकते, तो आपको कुछ नहीं करना जी, बस लॉग ले लेना है और कुछ नहीं करना, लॉग लेना है, फॉर्म चेंज करना और डिफरेंशिएशन कर देना, ठीक। अब एक आखिरी सवाल कराएंगे, उसके बाद डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाए। अब क्या होगा बताए थे, फंक्शन के माथे पे फंक्शन, जैसे ये तो था पावर, ये x की पावर m, फंक्शन के ऊपर फंक्शन नहीं, x एक फंक्शन है, m कांस्टेंट है। अब कल को अगर x की पावर y हो जाए, माने कल को अगर फंक्शन के ऊपर जैसे x की पावर sin x, अब x खुद ही एक फंक्शन है, फंक्शन कहने का मतलब होता है ना जो बदल जाता है, फंक्शन चैप्टर में अच्छे से और sin x खुद एक फंक्शन है, ठीक, जो डिफरेंट वैल्यूज पे डिफरेंट वैल्यू दे, डिफरेंट कुछ रखने मतलब अलग अलग वैल्यू रखने पे अलग अलग वैल्यू दे, उसको फंक्शन बोलते हैं अपन, ठीक ना। तो x की पावर sin x है, तो ये भी फंक्शन, ये भी फंक्शन, ये भी फंक्शन, ये तो फंक्शन के माथे पे फंक्शन आ जाए तो डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे सर जी, तो डिफरेंशिएशन करेंगे लॉग लेकर, वो सवाल करा देते, फिर डिफरेंशिएशन अपन कंप्लीट कर लेंगे। थोड़ा सा आपका यूडी भी इसमें कवर करेंगे यार, मुश्किल से 30 और 40 मिनट के बीच में मेरा लेक्चर जा रहा होगा, आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हो या फिर इसमें भी सुन सकते हो। 30-40 मिनट कोई ज़्यादा नहीं होता, अगर दिन में आप 1 घंटा भी पढ़ रहे हो, अच्छे से नोट आउट करने में 1 घंटा लग जाएगा तो आपका काम निकल जाएगा, ठीक। 30-40 मिनट का मुश्किल से लेक्चर होता है मेरा, ठीक। अब चलिए बात करते हैं तीसरा, यार तीसरा सवाल आज का, तीसरा सवाल आज का क्या है, एक्स की पावर साइन एक्स, ऐसे सवाल, ठीक। या फिर सर कल को x की पावर sin x, माने कल को सर एक सेकंड हम कुछ अपना कॉम्पिटिशन क्वेश्चन देख लें, या फिर एक काम करते हैं ऐसा ही क्वेश्चन डायरेक्ट ले लेते हैं, y इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर x प्लस में x की पावर x, यही ले लेते हैं सवाल। अब देखिए फंक्शन के ऊपर फंक्शन, ऐसे फॉर्म को बोला जाता है fx, एक फंक्शन है ही और इसके माथे पे दूसरा फंक्शन चला जाए, तो ऐसे के लिए क्या करते हैं अपन, लॉग ले लेते हैं। क्या करते हैं, लॉग लेते हैं। लीजिए लॉग, लॉग कैसे लेंगे, लॉग दोनों तरफ लेंगे जी, माने इधर भी सर लॉग लेंगे लॉग वाई, और इधर लॉग लेंगे, तो देखिए इसको और इसको लॉग नहीं लेते, लॉग ओवरऑल लेते हैं, माने लॉग साइन एक्स की पावर एक्स प्लस में एक्स की पावर एक्स, ऐसे लॉग लेते हैं जी। अब देखिए इसमें क्या होगा, ऐसे कर दिए, ठीक। अब यहां देखिए इसको लॉग लेना और इसको ऐसे अगर आपने लिख दिया ना तो पूरा गलत कर दिया आपने खेल। लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स की पावर एक्स प्लस में लॉग एक्स की पावर, अगर आपने ऐसा लिख दिया तो गलती कर दिया, क्यों, क्योंकि बोले लॉग ओवरऑल लिया जाता है, इसके पूरे में लॉग लिया जाएगा और इसके पूरे में लॉग लिया जाएगा, ठीक। तो ऐसे किया जाता है जी, ठीक। अब अपन डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि प्लस को तो अपन सेपरेट नहीं कर सकते ना, अगर बीच में मल्टीप्लाई होता तो सेपरेट कर देते, प्लस को अपन सेपरेट नहीं कर पाते, तो क्या करेंगे सर जी, अब फॉर्म तो यहीं तक आ गया,
अब इसको मारते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन कीजिए, लॉग वाई का अभी अभी बता दिए क्या हो गया, 1 में वाई और फिर वाई का वाई डैश। ठीक, लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होगा, लॉग का डिफरेंशिएशन 1 में जो भी इसके नीचे हो जस्ट उसका उल्टा कर दिए, साइन एक्स की पावर एक्स प्लस में एक्स की पावर एक्स, यहां तक तो आ गया। अब सर जी किसका डिफरेंशिएशन करें, अब साइन एक्स की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, और यही तो हमको सीखना था कि इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो इसको कोने में बुलाइए, इसको बोलिए तुम खुद ही आगे इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट लिखेंगे, डायरेक्ट यहां से करके। तो ये हो गया। अब करिए इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, लॉग लेंगे, लॉग वाई इज इक्वल टू फंक्शन के ऊपर फंक्शन लॉग लेंगे। तो मैंने सर कहने का मतलब इसका और इसका डिफरेंशिएशन अलग से करेंगे क्या, हाँ अलग से करेंगे और डायरेक्ट यहाँ पे लाके लिख देंगे। है आपको समझ में, अलग जाके करेंगे डिफरेंशिएशन, क्योंकि ये खुद में फंक्शन की पावर फंक्शन है। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई होता तब तो बड़ा आसान होता, ठीक। लेकिन अगर कभी भी दो चीजें जुटी हुई हो तो इनका और इनका फिर अलग करो, फिर यहाँ पे लाके एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देना, ठीक। मैंने सर कहने का मतलब y इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स का भी अलग जाके करेंगे, हाँ बिल्कुल। तो लॉग वाई, तब तक ये इधर लॉग लगने से क्या हो जाएगा, एक्स लॉग साइन एक्स, माथे वाला नीचे आ जाएगा। अब कर दो डिफरेंशिएशन, क्या हो जाएगा 1 में वाई इंटू में वाई का क्या हो जाएगा वाई डैश, और ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसमें लग जाएगा आपका यू डॉट वी रूल। क्या लग जाएगा, यू डॉट। ये थोड़ा सा बड़े बड़े सवाल हम करा दे रहे हैं ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब इसमें यू डॉट वी रूल कैसे लगाएंगे जी, एक सेकंड, इस मार्कर को हम रख दें, यू डॉट वी रूल लगाओ। सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 इंटू में लॉग साइन एक्स, इधर चलते हैं, इसका बाद में कर देंगे ताकि थोड़ा स्पेस मिल जाए। 1 इंटू में तो 1 को क्या दिखाना प्लस में, फिर x को साइलेंट, x को रख दिए सर जी साइलेंट, और log sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, log sin x का डिफरेंशिएशन सबसे पहले log का माने 1 में sin x, और फिर sin x का क्या हो जाएगा cos x अपॉन में sin x, हर बच्चे को पता है क्या हो गया cot x, तो ये हो गया x इंटू cot x। तो माने सर y डैश इज इक्वल टू हो गया y क्या है, y खुद में है sin x की पावर x, अंदर में log sin x प्लस में x cot x, माने सर इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया क्या, हाँ। तो एज इट इज चुपचाप चिपका दो, यहाँ पे क्या चिपका दो, साइन x की पावर x और log साइन x प्लस में x cot x। अब ये खाली इसका डिफरेंशिएशन हुआ, अब इसका बाकी है, ठीक। अभी इसका डिफरेंशिएशन बाकी है, तो इसका डिफरेंशिएशन करके यहाँ पे लिख देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो करते हैं x की पावर x का डिफरेंशिएशन। अभी आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा, डायरेक्ट बार बार लॉग लेने का काम ही खत्म हो जाएगा, ठीक ना। अभी इसका एक शॉर्ट ट्रिक बता देंगे, जो फॉर्मूला आएगा वो आपको याद कर लेना होगा। तो y इज इक्वल टू है x की पावर x, करिए इसका डिफरेंशिएशन, लॉग ले लीजिए, log y इज इक्वल टू, तब तक ये हो जाएगा x log x। अब करिए डिफरेंशिएशन, फिर से u डॉट वी रूल लगा के, log y का क्या हो जाएगा 1 में y इंटू वाई डैश, फिर से x का क्या हो जाएगा 1, तो log x प्लस में x चुपचाप साइलेंट, और log x का क्या हो जाएगा 1 में x, ये तो खत्म ही हो गया, ये तो खत्म ही हो गया। तो y डैश इज इक्वल टू क्या हो गया y इंटू लॉग एक्स, और y क्या है x की पावर x इंटू लॉग एक्स। तो ये हो गया हमारा इसका डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन लिख दीजिए x की पावर x इंटू में लॉग एक्स। अब जो भी चीज हो आंसर आपका यही बन गया। अब आंसर क्या हो गया y डैश इज इक्वल टू, अच्छा y इधर जाएगा तो यही तो है साइन x की, तो ये y और ये y खत्म हो गया, तो आंसर हो गया y डैश इज इक्वल टू साइन x की पावर x इंटू में log sin x प्लस में x cot x प्लस में x की पावर x इंटू लॉग x। ये आपका आंसर हो गया। डरना बिल्कुल नहीं है, एक एक चीज अच्छे से समझ लेना, डरिएगा तो कोई मौका नहीं है। ऐसे सवाल बिहार बोर्ड में 5 नंबर के सवाल में प्रबल दावलदार हैं कि ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो लॉग ले, कुछ कॉन्सेप्ट ही है यार, आपको लॉग ले लेना है, बस आपको लॉग ले लेना है। फिर आपको पता चल रहा है यार इसको तो सेपरेट नहीं कर सकते, तो इसको सेपरेट नहीं कर सकते, तो बारी बारी से सबका डिफरेंस करेंगे। मैं सबसे पहले बाहर फंक्शन का किए लॉग का 1 में उल्टा करवा लिया, फिर इनसाइड फंक्शन, तो इनसाइड फंक्शन ये है और ये है, तो इसका डिफरेंशिएशन अलग जाके कोने में किए, चुपचाप लाके चिपका दिए। इसका डिफरेंशिएशन अलग जाके कोने में किए, चुपचाप लाके चिपका दिए। मोरल ऑफ द स्टोरी बस इतना है, कभी भी फंक्शन के माथे पे दूसरा फंक्शन आ जाए, डिफरेंशिएशन करने का तरीका होता है लॉग ले लो। तो लॉग 3 जगहों पर लिया जाता है, 3 जगहों पर लिया जाता है। मेरे साथ बोलिए कहाँ कहाँ, जब भी पावर खतरनाक हो, पावर डरावना हो, x की पावर m y की पावर n ऐसा हो। दूसरा, जब फंक्शन के माथे पे फंक्शन आ जाए तब लॉग ले लो। और तीसरा जो कि पहला था, जब भी चीज़ें मल्टीप्लाई में हो, 2 से अधिक चीज़ें मल्टीप्लाई में हो, tan x tan 4y, मतलब बहुत सी u v w q मल्टीप्लाई में हो, लॉग ले लो, क्योंकि मल्टीप्लाई में सब जुटते जाएंगे और फिर आप आसानी से सबका डिफरेंशिएशन कर दो जी, ठीक ना। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये पूरी कहानी तो डिफरेंशिएशन इसी के साथ खत्म हो जाता है, बस लास्ट में एक फॉर्मूला बता देंगे जो कि आपको याद कर लेना। सोचिए,
एफ एक्स की पावर जी एक्स, वाई इज इक्वल टू, करिए डिफ्रेंसिएशन, क्या हो जाएगा, लॉग ले लीजिए तो हो जाएगा लॉग वाई इज इक्वल टू जी एक्स लॉग एफ एक्स। क्या यही हो जाएगा, हाँ जी यही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लॉग वाई का कीजिए, लॉग वाई का क्या हो जाएगा, 1 में वाई इंटू में वाई डैश, कब तक इधर कीजिएगा तो जी एक्स का हो जाएगा आपका जी डैश एक्स, ठीक। और लॉग एफ एक्स चुपचाप पूरी कहानी में साइलेंट रहेगा, क्योंकि पहले का डिफरेंशिएशन दूसरा साइलेंट। यू डॉट वी रूल लगा रहे हैं क्या सर, हाँ यू डॉट वी रूल लगा रहे हैं। प्लस में जी एक्स इस बार साइलेंट, और लॉग एफ एक्स का आपको पता है 1 में एफ एक्स इंटू में एफ डैश एक्स। हाँ सर ये क्या आप सिखा रहे हैं, ये सिखा रहे हैं अब वाई डैश इज इक्वल टू हो गया, वाई क्या है आपका, वाई है आपका एफ एक्स की पावर जी एक्स, एफ एक्स की पावर जी एक्स। मतलब जो भी चीज हो उसको कॉपी करो, और यहां से देखो, यहां से क्या हो गया आपका, यहां से आपका हो गया, तो हम इसको ना लिख के, ये तो आपका समझ में आ ही गया, आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि हमको ये लिखना है और फिर डिफरेंशिएशन कर देना है किसका, नीचे वाले को ऊपर, नीचे बुला देना, जो ऊपर है उसको नीचे बुला देना है, और जो नीचे है ऑलरेडी उसको लॉग दे देना है, और इसका कर देना है डिफरेंशिएशन जी। तो ये फॉर्मूला आपका आ जाता है, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। इस फॉर्मूले का मतलब क्या है, ये वाला मार्कर कहाँ गया, यहाँ पे। इस फॉर्मूले का मतलब क्या है कि कभी भी फंक्शन के ऊपर फंक्शन हो तो लॉग ले लो, ठीक है, लेकिन अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में काम में आता है, आप क्या करो, एज इट इज क्वेश्चन को कॉपी करो, ठीक। फिर डिफरेंशिएशन किसका करना है, नीचे वाले को ऊपर बुला दो, ठीक, और नीचे वाले को लॉग देके फिर डिफरेंशिएशन कर दो। ये फॉर्मूला आपका काम में आ जाता है, एफ एक्स की पावर जी एक्स, और फिर डिफरेंशिएशन किसका, जी एक्स जो नीचे है, जो ऊपर है उसको नीचे बुला दो, और जो ऑलरेडी नीचे था उसमें एक लॉग दे दो, और फिर इन दोनों का डिफरेंशिएशन कर दो, यू डॉट वी, जो कि ये आ जाएगा आपका, जो कि क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, है ना। डिफरेंशिएशन करके भी दिखा दिए कैसे डिफरेंशिएशन हो जाता है, तो ये हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से समझ में आएगा। कुछ भी दिक्कत है कमेंट सेक्शन में मेंशन करो यार, ठीक। तो अपन एक बार देख ले कि लेक्चर कितने देर का हो गया। लेक्चर आपका 26 मिनट का हो गया। तो एओडी में थोड़ा सा बस आपको इंट्रोड्यूस कर देते हैं कि एओडी में बेसिकली पढ़ना क्या है। अपन कल से पढ़ लेंगे एओडी। डिफरेंशिएशन में हमको लगा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन अच्छे अच्छे सवाल करा दिए आपको तो टाइम लग गया जी, ठीक ना। तो सर एओडी में क्या पढ़ने वाले हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में थोड़ा सा बस बता दीजिए। पढ़ेंगे तो हम कल से, क्योंकि 30 मिनट का लेक्चर लगभग हो ही गया। चलिए तो देखते हैं जी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में अपन क्या क्या पढ़ेंगे। तो देखिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में पढ़ने के लिए जब ईयर लॉन्ग कोर्स चलता है, मतलब पूरा आपको 1 साल पढ़ाया जाता है, तो 1 महीने कम से कम 1 से 1.5 मंथ का ये चैप्टर होता है। बहुत लंबा चैप्टर होता है और एक एक चीज़ अच्छे से बताया जाता है, एक एक सवाल अच्छे से कराया जाता है। लेकिन चूंकि अपना क्रैश कोर्स है और एओडी बिहार बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। फिर क्यों पढ़ा रहा है सर, वो भी दूसरे नंबर पे, ये इसलिए पढ़ा रहा है क्योंकि कभी कभी इससे 1 2 3 सवाल पूछ देते हैं, ठीक। तो अगर आपको डिफरेंशिएशन आपने पढ़ लिया तो जस्ट इसका एप्लीकेशन होता है। इसमें भी कंप्लीट आपको डिफरेंशिएशन ही करना है, बस उसका थोड़ा एप्लीकेशन होता है, इसमें सवाल बना बना के पूछता है, ठीक। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स 1.5 महीने, लेकिन अपन इसमें सिर्फ 2 टॉपिक पढ़ेंगे जिससे आपका सवाल पूछेगा, टेंजेंट एंड नॉर्मल, इससे सवाल पूछता है, और दूसरा रेट मेजर। जितने भी लोग बिहार बोर्ड का ऑब्जेक्टिव सॉल्व करके आ रहे हैं या सब्जेक्टिव, उनको पता होगा कि यही दोनों टॉपिक से सवाल सिर्फ पूछता है। मोनोटोनिसिटी और मैक्सिमम मिनिमा से रेयरली चांसेस है कि क्वेश्चन पूछ दे। तो अपन सिर्फ 2 ही पार्ट पढ़ेंगे, टेंजेंट नॉर्मल और रेट मेजर, बस। अब टेंजेंट और नॉर्मल क्या होता है, बस इस क्लास में थोड़ा सा जाते जाते आपको बता दें, ठीक, कि एक कर्व होता है, लेट से ये कर्व होता है, ठीक। अगर इस पे कोई भी एक पॉइंट दे दीजिए, कोई भी बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, तो इस बिंदु से होकर एक लाइन जा सकती है। जी सर, एक लाइन जा सकती है, स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, सीधे। ये जो स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, इसकी एक कंडीशन होनी चाहिए कि सिर्फ ये यही बिंदु से जाए, किसी और बिंदु को टच नहीं करना चाहिए जी, ठीक ना। किसी और बिंदु को टच करना मतलब सर ऐसे सोचिए, 2 बिंदु को टच कर गया, इसको और इसको। तो अगर कोई भी लाइन कर्व के सिर्फ एक ही बिंदु, एक ही पॉइंट को टच करती है, तो ऐसे लाइन को अपन नाम देते हैं टेंजेंट। क्या नाम देते हैं, टेंजेंट, ठीक है सर जी, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल मतलब होता है इस बिंदु या फिर इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन। तो सर परपेंडिकुलर तो इधर भी गिर सकता था, परपेंडिकुलर तो इधर भी गिर सकता था, लेकिन इसकी 2 कंडीशन है। क्या, ये सबसे पहले इस बिंदु से जाना चाहिए, टेंजेंट तो सिर्फ पॉइंट से पास करे, लेकिन नॉर्मल की 2 कंडीशन होगी।
नॉर्मल पॉइंट से तो पास करें, ये वाला कंडीशन तो हो ही गया, और लाइन के या यू बोले टेंजेंट के साथ 90 डिग्री बनाता हो। ठीक, तो ये तो दूसरा कंडीशन को खाली फॉलो किया कि टेंजेंट के साथ 90 बना रहा है, लेकिन बिंदु से कहां पास कर रहा है, बिंदु तो ये रहा ना, मतलब ऐसा लाइन सिर्फ यही है, तो इसको अपन बोल देते हैं नॉर्मल। तो उम्मीद है आपको टेंजेंट और नॉर्मल अगर यहां पे बना दें, तो अगर ये कर्व है, ठीक, और अगर ये इस पॉइंट का टेंजेंट है, इस पॉइंट का क्या है, टेंजेंट, तो ये हो जाएगा इसी पॉइंट का नॉर्मल। तो दिस इज नॉर्मल एंड दिस इज टेंजेंट। तो सबसे पहले आपको टेंजेंट और नॉर्मल समझ में आना चाहिए जी कि क्या होता है टेंजेंट और नॉर्मल। टेंजेंट माने होता है किसी पॉइंट को टच करके लाइन चली जाए, वो टेंजेंट, और उसी बिंदु पे और उसी टेंजेंट पे जो परपेंडिकुलर लाइन खींची जाती है उसको बोला जाता है अपन नॉर्मल। ठीक ना, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा जी। ठीक, अच्छा सर, ठीक है, टेंजेंट और नॉर्मल के बारे में कुछ और बताइएगा क्या? हाँ, कुछ और सुन लो। टेंजेंट का शुरू का शब्द पकड़ लो, टैन। क्या होता है? टैन। तो अगर ये कुछ एंगल बना रहा है, देखो यहां पे दिखा देते हैं, ये रहा टेंजेंट, ठीक, ये एक्स एक्सिस के साथ जाकर कुछ ना कुछ थीटा बना रहा होगा, एक्स एक्सिस के साथ, क्या बोले, एक्स एक्सिस के साथ जाकर मिल रहा होगा, तो कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा। इसी एंगल का जब तुम टैन कॉम्पोनेंट ले लेते हो, तो ये टैन थीटा हो जाता है टेंजेंट के बराबर। सर समझ में नहीं आया, सर टेन थीटा इज इक्वल टू क्या, ये टेंजेंट समझ में नहीं आया। ठीक, टेन थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट नहीं होता, बेसिकली टेंजेंट का स्लोप होता है। टेंजेंट का क्या होता है? स्लोप। इसका मतलब होता है कि कोई भी टेंजेंट कितना गिरा हुआ है, कितना उसका ढलाव है। जैसे कि अगर सर जी एक टेंजेंट ऐसा है, एक टेंजेंट ऐसा है, तो समझ में आया सर इसका ढलाव कम है, इसका ढलाव ज्यादा है। अरे इसका ढलाव ज्यादा है ना, इस पे अगर कोई चीज बिठाओगे तो तुरंत फिसल जाएगा, और इस पे कुछ टाइम लेगा। सोचो, तो इसका ढलाव सर जी ज्यादा है, तो समझ में आया सर जी इसका जो थीटा है वो ज्यादा है, और इसका थीटा सर जी कम है। तो माने सर जी जिसका ढलाव ज्यादा उसका स्लोप ज्यादा, क्या सर जी? हाँ। और जिसका ढलाव कम उसका स्लोप कम, सर जी हाँ, यही मतलब होता है क्या इसका? हाँ। तो ढलाव मतलब होता है स्लोप। किसी भी चीज का कितना ढलाव है ये डिपेंड करता है कि उसका स्लोप क्या है, और उसके बारे में जानकारी देता है टैन थीटा। अगर कोई 30 डिग्री बना रहा है, कोई 60 डिग्री बना रहा है, तो सोचो 60 डिग्री वाले का ढलाव कितना ज्यादा, तुरंत इस पे चीजें फिसल जाएंगी। ठीक, तो 60 डिग्री वाले का स्लोप क्या होगा? ज्यादा, tan 60 डिग्री। ठीक, इस पे अपन बात करेंगे ढेरों सारे अगले क्लास में, स्लोप के बारे में बात करेंगे, कैसे इसका स्लोप निकलता है, डिफरेंशिएशन का कैसे काम होता है, सब चीज़ पे बात करेंगे यार। तो तीसरा पार्ट को यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक आपको करना क्या है कि आपको प्लेलिस्ट को चेक करना है, वहाँ डिस्कशन किया हुआ है केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, आप उसको जाओ बाकायदा अच्छे से देखो यार, एक एक कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलना, और चैनल पे आओ यार तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर देना, आपके लिए मेहनत ऐसे ही होते रहेगा। आप बस अपना प्यार दिखाना इस चैनल पर, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, मैक्सिमम लोगों तक वीडियो पहुँचना चाहिए। मिलते हैं अगले क्लास में। मैथ्स अच्छे से पढ़ते रहो, क्वेश्चन पेपर को करते रहो, और कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।